हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि CHS के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आज भूगोल के साइड से सौरमंडल यानी कि चैप्टर 1 के बारे में आज एक्सप्लेन करूँगी और 25 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट वो आज मैं लेके आई हूँ। तो भूगोल का जो चैप्टर पहला है उसका नाम सौरमंडल है और जो 2024 का CHS का एग्ज़ाम है वो इस चैप्टर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो सौरमंडल से और भूगोल के टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय में CHS के एग्ज़ाम में, आज वो हम जानेंगे। तो हमारा पहला सवाल होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन होता है जॉर्ज लेमेंटेयर, थॉमस गोल्ड, सी ऑप्शन है एलेन सडेंजा, डी ऑप्शन है हरमन बॉडी। तो इसका राइट आंसर होगा ए जॉर्ज लेमेंटेयर। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भूगोल में सौरमंडल से जो भी इम्पोर्टेंट होगा वही सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार का हमारा इस चैप्टर से है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दूसरा सवाल है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उस खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी उल्का, ऑप्शन डी धूमकेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ए ग्रह, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन ए वृत्तीय पथ पर, ऑप्शन बी आयताकार पथ पर, ऑप्शन सी दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है सी दीर्घ वृत्ताकार। तो जो सभी ग्रह हैं वो चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार के प्रकार का चक्कर लगाते हैं। चौथा सवाल है हमारा सूर्य के अपने अक्ष पर घूमता है। तो सूर्य के अपने अक्ष पर क्या घूमता है सूर्य अपने अक्ष पर। तो ऑप्शन ए है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर ऑप्शन डी दक्षिण से पूर्व की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। हमारा पांचवा सवाल है सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण है। तो सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण क्या है। ऑप्शन ए है संलयन प्रक्रिया, ऑप्शन बी विखंडन प्रक्रिया, ऑप्शन सी कोयले का दहन, ऑप्शन डी रासायनिक क्रियाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ए संलयन प्रक्रिया। तो सूर्य के ऊर्जा की उत्पत्ति संलयन प्रक्रिया के कारण होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए सवाल है। हमारा छठवां प्रश्न है सूर्य का निकटतम ग्रह है। तो सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी बुध। तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। हमारा सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किसे भोर का तारा भी कहते हैं। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। तो निम्न में से यानी कि इन चारों में से भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। हमारा आठवां सवाल है कि जल की उपस्थिति के कारण किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी। हमारा 9वां प्रश्न है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ऑप्शन ए 18.5 डिग्री, ऑप्शन बी 22.7 ईस्वी, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री, ऑप्शन डी 27.6 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री। ये क्वेश्चन जनरल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं CHS के एग्जाम में। अब देखते हैं हमारा कि 10वां सवाल क्या है। फोबोस व डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? जो फोबोस हैं और डीमोस वो किस ग्रह के उपग्रह हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो इसका राइट आंसर होता है सी, मंगल। हमारा 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से विख्यात ग्रह है। तो लाल ग्रह के नाम से विख्यात ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल। मंगल जो है वो लाल ग्रह के नाम से विख्यात ग्रह है। हमारा 12वां प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल है हमारा 13वां प्रश्न है कि टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए मंगल का, ऑप्शन बी शुक्र का, ऑप्शन सी बृहस्पति का, ऑप्शन डी शनि का। तो इसका राइट आंसर होगा शनि का, यानी कि ऑप्शन डी। तो जो शनि है वो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह शनि का है। हमारा 14वां प्रश्न है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी यम, ऑप्शन डी इन सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इसका राइट है, यानी कि शनि जो है वो ग्रह के चारों ओर वलय उपस्थित रहते हैं। जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर वलय उपस्थित होते हैं। हमारा 15वां सवाल है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? ये जो कि है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, अरुण को ही हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक जो कि है चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रह शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी गुरु, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारा 17वां प्रश्न है कि सूर्य के दूरतम ग्रह है। तो जो सूर्य से वो दूर जो ग्रह है वो कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वरुण। वरुण जो है वो सूर्य का दूरतम ग्रह है। हमारा 18वां प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति है। तो जो आकाशगंगा की आकृति है वो कैसी है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन डी बी दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन सी सर्पिलाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्पिलाकार हमारी आकाशगंगा की आकृति है। अगला सवाल है हमारा 19वां प्रश्न है कि
क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित होती है? क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। तो वो पट्टी जो है वो दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित होती है। तो वो कौन से दो ग्रह हैं? ऑप्शन ए होता है मंगल व बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध व शुक्र, ऑप्शन सी शुक्र व पृथ्वी, ऑप्शन डी पृथ्वी व मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल व बृहस्पति जो है वो दो ग्रह कक्षाओं के बीच स्थित होता है। हमारा 20वां सवाल है कि सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम है। तो जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो कौन सा है, उसके नाम बताइए। ऑप्शन ए गुइसेपिक्स, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी एंडोमिडा, ऑप्शन डी दुग्ध मेखला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साइरस। हमारा अगला सवाल है हेली के धूमकेतु का आवर्तकाल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि हेली का धूमकेतु का आवर्तकाल बताइए। ऑप्शन है 7.6 वर्ष, बी ऑप्शन है 72.6 वर्ष, सी ऑप्शन है 76.2 वर्ष, डी ऑप्शन है 26.7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा सी 76.2 वर्ष। हमारा 22वां सवाल है कि निम्न में से किसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी उल्का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उल्का को हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी धूमकेतु, ऑप्शन डी तारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी तारा। तारा जो है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। हमारा 24वां प्रश्न है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो जो ध्रुव तारे हैं वो किस दिशा का ज्ञान कराते हैं? तो दिशा के बारे में हम बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर जो है वो ध्रुव तारे के दिशा का ज्ञान कराते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है, 25वां और आखिरी प्रश्न है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है? तो ऑप्शन है 1/6 यानी कि 1/6, दूसरा है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 2/3। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1/6। तो इस प्रकार से हमारा 25वां बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सौरमंडल में इसी प्रकार के प्रश्न बारी बारी पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।